गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 12, जो कि है द चाइनीज़ आवर नाइबर। राइट। तो इसका मतलब हुआ कि चीनी जो हमारा क्या है, पड़ोसी है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द चाइनीज़। आप चाइनीज़ के बारे में क्या जानते हैं, है ना। शेयर इट विथ द क्लास। इसको किसी के साथ आप अपने क्लास के साथ शेयर करिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, चैंग इंक्रीज्ड हिज पेस एज ही वॉकड अलोंग द रिवर लो। चैंग जो था, चैंग ने अपनी गति बढ़ा ली जब वो लो नदी के किनारे चल रहा था। ठीक है। जब वो लो नदी के किनारे चल रहा था तो चैंग ने क्या किया, अपनी गति बढ़ा ली। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या होता है। यहाँ पे ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज। वह अपने पैदाइशी गांव से दूर था। ही वॉज फार अवे नेटिव विलेज, यानी कि पैदाइशी, नेटिव मतलब होता है जहाँ पे जन्म होता है ना। तो वही बोलते हैं ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज। वो अपने पैदाइशी गांव से दूर था। फ्रॉम हेयर, यहाँ से। ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल, है ना। वह बड़ी, चीन की जो बड़ी दीवार है को नहीं देख सकता था। राइट। विच वॉज विच वॉज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो 2400 किलोमीटर लंबी थी। इट वॉज बिल्ट बाय द फर्स्ट चाइनीज एम्पेरर, है ना। ये सब सर्वप्रथम चीनी सम्राट किसने बनवाया, यहाँ पे मैं, चिन सी हुआंग, है ना। चिन 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 सिंग हुआंग ती ती द्वारा ये इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप जो सुने होंगे, है ना। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा है आपको, ये कहते हैं ये स्पेस से भी दिखता है। आप ऊपर भी जाओगे ना स्पेस में, वहाँ से भी ये वॉल दिखता है। तो इसको किसने बनवाया था, इसके प्रथम चीनी सम्राट चीन सिंग हुआंग ती द्वारा बनाई गई थी। राइट। आगे लिखा हुआ है द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टाइल रिवर हंग हो। राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीवार उपजाऊ नदी हुआंग हो के आर पार फैली थी। जो दीवार है वो हुआंग करके एक नदी है, ठीक, उसके आर पार फैली थी। ही वॉज वॉक्ड बिसाइड द रिवर। वह नदी के किनारे से टुवर्ड्स द सिटी ऑफ लोयांग, है ना। वो नदी के किनारे से, ही वॉज वॉक्ड बिसाइड द रिवर, है ना। वो नदी के किनारे से टुवर्ड द सिटी ऑफ लोयांग, वो नदी के किनारे से लोयांग शहर की ओर बढ़ रहा था। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरी वन वॉज हॉलीडे मूड। यह नया वर्ष था और हर कोई अवकाश की मनोदशा में था। राइट। द रिच पीपुल इन देयर सिल्क ड्रेस एंड शूज। धनी लोग अपने रेशम के कपड़े और जूतों में, द पेशेंट्स इन देयर स्ट्रॉ सैंडल्स, इवन द बेयर फुटेड एंड बारबेरियन वेयर हैप्पी। तो अब ये पूरा पूरा इसका अर्थ समझेंगे यहाँ से। द रिच पीपुल इन देयर सिल्क, धनी लोग अपने रेशम कपड़ों में, है ना, एंड शूज और जूतों में। द द पीजेंट्स इन देयर स्ट्रो सैंडल्स, किसान घास फूस से बने जूतों में, है ना। इवन द बेयर फुटेड बारबेरियंस वेयर हैप्पी, बारबेरियंस वेयर हैप्पी, यहाँ तक कि नंगे पैर वाले असभ्य भी प्रसन्न थे, असभ्य भी प्रसन्न थे। अब आगे, चैंग फेल्ट हिज ऑन ड्रेस एंड थॉट अबाउट द सिल्क द ग्रेट invention of his four of his four feathers, राइट। तो जो चैंग ने अपने वेश को अनुभव किया तथा अपने पूर्वजों के महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द इम्पेरर हिमसेल्फ हैड टेकन। राइट। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा है द एम्पेरर हिमसेल्फ हैड टेकन,
had taken, सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में पार्ट द लास्ट वीक इन प्लगिंग अ फुरल furrow to being the week long celebration, the festival of लैंटर्न्स लैंटर्न। सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव दीपों के उत्सव दीपावली यानी कि के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो सम्राट था वहाँ का हिमसेल्फ यानी कि खुद ही हैड टेकन द पार्ट लास्ट वीक प्लॉगिंग, है ना। प्लाउजिंग मतलब होता है कि जब हम खेत में हल चलाते हैं, जोतते हैं, है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अ फॉरल टू बीइंग अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, है ना। बहुत ही बड़ा जो उत्सव मनाया गया, भव्य उत्सव मनाया गया, द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, है ना। तो सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाला उत्सव में, है ना, इस उत्सव के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब इससे हिस्सा जब लिया तो बाय द सनसेट, सूर्यास्त के बाद, द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग विथ लिटिल लैम्प्स, जो पूरा शहर छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। लेट इनसाइड द हंग पेपर मॉडल ऑफ द ड्रैगन विच वुड बी कैरिड अलोंग द स्ट्रीट, छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। वहीं एक और पेपर में बना एक विशाल ड्रैगन का नमूना था जो कि गली के उस पार तक ले जाया गया था। राइट। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वॉज एवरी वन हैप्पी, वॉज चैंग हैप्पी टू, कह रहा है कि हर कोई क्यों खुश था, है ना। क्या चैंग चैंग भी खुश था, जो चैंग था क्या वो भी खुश था। तो चलिए देखते हैं उसको, चैंग खुश था या नहीं था या क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है चैंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, चैंग जो था वो मार्केट प्लेस से गुजर रहा था। नीट रोज ऑफ स्टॉल्स वेयर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, दुकानों की स्वच्छ कतार सभी प्रकार के सामान बेच रही थी। राइट। अब यहाँ पे द ब्रोंज, है ना, द ब्रोंज यूटेंसिल्स आयरन टूल्स, सिल्क ड्रेसेस, कलरफुल पेपर टॉयज, राइटिंग पेपर, वुडन टॉयज, सो मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम। तो देखो क्या क्या, है ना, ये सभी चीज़ें तो बिक रही थी। तो क्या क्या बिक रहा था। कांसे की बर्तन, लोहे के औजार, है ना, कांसे की बर्तन, लोहे की औजार, रेशम के कपड़े, सिल्क ड्रेस, है ना, रेशम के कपड़े, कलरफुल पेपर टॉयज और रंगीन कागज़ के खिलौने और लिखने वाले कागज़, रिटन पेपर, लिखने वाले कागज़। और क्या बिक रहा था, लिखा वुडन टॉय, लकड़ी के खिलौने, और सो मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, और बहुत सारी चीज़ें जो उसको आकर्षित कर रही थी। ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक मेड हिम स्टॉप, जो संगीत की ध्वनि ने उसे रोक दिया क्योंकि संगीत भी चल रहा था। चेंग्स माइंड बिगेन टू वंडर, चैंग का दिमाग अब घूमने लगा। सो मेनी वंडरफुल थिंग्स वेयर हैपनिंग, बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें घटने लगी। अब यहाँ पे देखो तस तस आई लूम, है ना, तस आई लूम हैड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू रिटन मटेरियल कॉल्ड पेपर, है ना। ये तस अल लूम ने लकड़ी के गुदे, है ना, यूजिंग वुड यूजिंग यूजिंग वुड प्लग एंड रैग्स, ये जो तस तस आई लूम जो था ने लकड़ी के गुदे तथा कटे फटे कपड़ों का उपयोग कर एक नया लिखने का पदार्थ का विकास किया जो पेपर कहलाता था। ठीक है। तो यहाँ पे इट वुड बी मच चीपर देन द राइटिंग ऑन ऑन सिल्क,
यह रेशम पर लिखने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, राइट। क्योंकि सिल्क पे लिखना एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग होती होगी, खर्च आता होगा। लेकिन जो ये पेपर बनाया है ना, ठीक है, वुडन पेपर, लकड़ी का पेपर जो बनाया, ये काफ़ी ज़्यादा चीप था, काफ़ी सस्ता था। आगे देखिए, देयर वेर सो मैनी थिंग्स चेंज वांटेड टू लर्न, है ना, चैंग वांटेड टू लर्न, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चीज़ें भी जो चैंग सीखना चाहता था, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता था। क्या क्या? मैथमेटिक्स सीखना चाहता था, पॉलिटिक्स सीखना चाहता था, राजनीति और कैलकुलेशन सीखना चाहता, कैलकुलेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टार्स, तारों की किस तरह से पोजीशन है उसको सीखना चाहता था, है ना, उसके बारे में गणना करना चाहता था। ठीक। आगे, ही वांटेड टू बी मैंडेरियन, वह एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। बट इट कुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी ट्रेडर, किंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था। टू ट्रेवल अलोंग द टू ट्रेवल अलोंग द टू टू ट्रेवल अलोंग द सिल्क रोड, बैक्टीरिया ऑफ पर्सिया, बैक्टीरिया, है ना, रेशम, टू ट्रेवल अलोंग टू ट्रेवल अलोंग, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ही वांटेड टू बी मैंडेरियन, है ना, ही वांटेड टू बी मैंडेरियन, वो सरकारी अफसर बनना चाहता था। बट लेकिन इट कुड बी मोर, किंतु इट कुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी ट्रेडर, है ना, लेकिन यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था। टू ट्रेवल अलोंग द सिल्क रोड ऑफ, हो सकता था रेशमी सड़क के पार, बैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया और पर्सिया वन डे, और इवन सेल इवन सेल इन शिप टू फॉरेन लैंड, है ना, बैक्टीरिया तथा यात्रा या एक दिन पर्सिया या जहाज से तैरकर विदेशों तक जाना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ क्या हुआ कि वह एक सरकारी अफसर बनना चाहता था, किंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था। ठीक है। रेशमी सड़क रेशमी सड़क से पार, बैक्टीरिया तक यात्रा, ये सब बैक्टीरिया तक यात्रा या एक दिन में पर्सिया या जहाज से तैरकर विदेशों तक जाना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू वी सी व्हेन द पास थ्रू द मार्केट प्लेस, है ना, कह रहा है कि जब आप मार्केट प्लेस से के पास से गुजरते हैं तो आपको क्या क्या देखते हैं, है ना, आप वहाँ पे क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे दिख रहा था उसको, है ना, ये सभी चीज़ें वहाँ पे दिख रहा था। कोई डांस कर रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई एक्रोबैट्स कर रहा है, कोई जुगलर्स कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर वॉज सो मैनी शोज गोइंग ऑन द मार्केट प्लेस। ये सब शोज हैं जो ऊपर में मैं नाम लिया अभी अभी, है ना, इतने बहुत सारे शोज जो हो रहे थे ना। देर वेयर जुगलर्स, एक्रोबैट्स, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे कालाबाजी कार्यक्रम चल रहे थे। यहाँ कालाबाजी दिखाने वाले कौन कौन थे? मदारी थे, है ना, मदारी थे, और कौन था? एक्रोबैट्स, नट थे, राइट, और रेसलर्स थे, रेसलर्स जो घुस्सेबाजी करते हैं, वेट लिफ्टर थे जो वजन उठाते हैं, डांसर थे, डांस करते हैं, म्यूजिशियन थे। द होल प्लेसेस वार बजिंग विथ एक्टिविटी, जितने भी ये सभी प्लेसेस था ये सभी के सभी बजिंग कर रहे, मतलब ध्वनि से गूंज रहे थे, है ना। ठीक है। अब चैंग स्टूड देयर एंड वॉच द वंडरफुल साइट, चैंग वहाँ पे खड़ा हुआ और खूबसूरत दृश्यों को देख रहा था। ठीक है, देख रहा था। ठीक। ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस, वह गर्व तथा खुशी की लहर अनुभव कर रहा था। ही वॉज पार्ट ऑफ
दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन, वह भी इस खूबसूरत महान सभ्यता का एक अंग था। राइट। तो इस तरह से हमने देखा। ये इसको लिखने वाले कौन थे? श्री अमित अग्रवाल जी। देखो नाम कितना इजी है, बहुत ही आसानी से हम लोग नाम ले लेते हैं। तो आज के लिए हमने देखा रीडिंग स्किल, इसका कंप्लीट रीडिंग स्किल हमने देखा कि किस तरह से इस स्टोरी में अ, ये जो चैंग जी थे किस तरह से अपना रोल निभाए, किस तरह से सबको देख के खुश थे, मार्केट गए तो कैसे खुश थे। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको अपना बुक निकालना है और इस लेसन को इस वीडियो को 3 से 4 बार या 5 बार या जब तक नहीं आता है तब तक आपको देखना है। क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि एक बार मैं इसको देख लेता हूँ और उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा, है ना, मैं पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। बार 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 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार 100 बार पढ़ना पड़ता है एक ही चीज़ को, तब जाके वो माइंड में एक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है ना। तो मेरी बात को बहुत गौर से और ध्यान से, आपको जब भी मैं कहता हूँ कि HW है, आपको क्या करना है, रीडिंग स्किल आपको करना है, ऐसे सेंटेंस पढ़ते हुए आपको क्या करना है, इसका अर्थ भी निकालते जाना है जिस तरह से मैं अर्थ निकाला था। ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा। राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।